नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज के इस वीडियो में मैं दूंगा आपके सवालों के जवाब, वो सवाल जो आपने पोस्ट किए हैं मेरे वीडियोस पर। तो आज का पहला सवाल मैं ले रहा हूं जो पूछा है संजय गार्गिश जी ने। संजय जी कहते हैं कि वो मेरे फैन हैं। तो संजय जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप मुझे फॉलो करते हैं और मेरी एडवाइस को फॉलो करते हैं। तो आपका सवाल है कि आप 8 साल के नजरिए से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप मल्टी कैप फंड में करना चाहते हैं, यानी कि फ्लेक्सी कैप फंड में। आपने लिखा है कि आपको फ्लेक्सी कैप फंड में नहीं करना है बल्कि मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। तो 8 साल के नजरिए से मेरी सलाह यह होगी कि मैं आपको 3 फंड्स की चॉइस दूंगा। यदि बड़ी एएमसी की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड एक अच्छी चॉइस है। लेकिन यदि आप छोटी एएमसी की बात करें, फंड मैंने एनालाइज किए हैं, अच्छे फंड्स हैं दोनों ही, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इनके नाम भी आपको सजेस्ट कर रहा हूं। यहां पर एक चॉइस है आपके पास क्वांट एक्टिव फंड की। तो क्वांट एक्टिव फंड एक अच्छा मल्टी कैप फंड है, और साथ ही एक दूसरा फंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा, महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप बढ़त योजना। तो ये 2 फंड्स हैं जो छोटी एएमसी से हैं, और एक मैंने आपको बताया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। तो आप इन तीनों फंड्स में से चूज कर सकते हैं, या फिर आप एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को ऐड कर लीजिए। और साथ ही आप अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो मैं कहूंगा कि क्वांट एक्टिव फंड मेरी पहली चॉइस होगी। तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है हिमांशु डे ने। हिमांशु जानना चाहते हैं कि एसडब्ल्यूपी के लिए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छी रहेगी। तो अगर आप एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं तो यहां पर ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है, और ऐसे में मेरी सलाह होती है कि बैलेंस एडवांटेज फंड, जिन्हें हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी कहते हैं, ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और स्कीम की बात की जाए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, जो कि एक पायनियर फंड है, वो एक अच्छी चॉइस है। और साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, ये भी एक अच्छी स्कीम है। तो सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है जिनका नाम एक्चुअली स्क्रीन पर नर्सिंग एग्जाम प्रिपरेशन है, यानी कि इस नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। और सवाल यह है कि इनके पास पहले से ही एनपीएस का टीयर 1 अकाउंट था और ये चाहते थे कि टीयर 2 अकाउंट खोला जाए। ये बैंक में गए और बैंक ने फिर से एक नया परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर ओपन किया और नया टीयर 1 अकाउंट खोल दिया, जबकि एक इंडिविजुअल का सिर्फ एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर हो सकता है। तो इस केस में आपको अपना जो नया अकाउंट है ये बंद करना होगा। आप जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि वो बैंक जहां पर जाकर आपने अकाउंट ओपन किया अभी, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपके इस नए पीआरएएन को डीएक्टिवेट कर दे, और जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया है, जो पैसा आपने यहां पर इन्वेस्ट किया है, वो पैसा आपके पुराने अकाउंट में मर्ज हो जाएगा, उसके साथ ही चला जाएगा। ऐसे सब्सक्राइबर्स जो ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं वो सीआरए यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी एनएसडीएल या कार्वी के पास अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं यदि उनके साथ इस तरह की घटना होती है, यानी कि 2 परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर ओपन हो जाते हैं। लेकिन आपके केस में, क्योंकि आपने बैंक में जाकर अकाउंट ओपन किया है, तो आप बैंक को ही रिक्वेस्ट दीजिए कि वो आपके नए वाले पीआरएएन को डीएक्टिवेट कर दे। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सतीश टालेकर ने। सतीश जी का सवाल यह है कि उन्होंने बिरला और यूटीआई दोनों के एमएनसी फंड में, यानी कि यूटीआई एमएनसी फंड और बिरला एमएनसी फंड में इन्वेस्ट किया है, और समहाउ वो इन स्कीम्स की परफॉर्मेंस से बहुत खुश नहीं हैं, और वो जानना चाहते हैं कि क्या वो यहां पर बने रहें या वो यहां से एग्जिट कर दे। देखिए, पिछले कुछ समय में क्योंकि इक्विटी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, तो यहां पर कंपेयर किया जाए तो इन स्कीम्स की परफॉर्मेंस बहुत सी कैटेगरीज की परफॉर्मेंस के मुकाबले में थोड़ी कम है। लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ये एमएनसी फंड है, और एमएनसी फंड यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब यहां पर मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं वो कई तरह की हो सकती है। कंपनी ऐसी हो सकती है जो कि इंडिया में लिस्टेड है और फॉरेन कंपनी है, और ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो कि इंडियन कंपनी है लेकिन वर्ल्ड की कई कंट्रीज में उनकी प्रेजेंस है,
और ऐसी कंपनी भी हो सकती है जैसे कि अमेजॉन या फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की कंपनी जो एमएनसीज हैं लेकिन वो इंडिया में लिस्टेड नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल है इन दो फंड्स का, ये मैंने बात की थी कैटेगरी की, लेकिन बात करें बिरला एमएनसी की और यूटीआई एमएनसी की, तो इनका इन्वेस्टमेंट मेजरली जो है वो इंडियन कंपनीज में है जो कि इंडियन एमएनसीज हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ एमएनसी फंड 22 अप्रैल 1994 को लॉन्च हुआ था और स्कीम के यदि हम सिंस इंसेप्शन सीएजीआर की बात करें तो ये रहा है 18.02% और पिछले एक साल में स्कीम ने 11.98%, 3 साल में सीएजीआर 10.25% और 5 साल का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 11.52% रहा है। इस स्कीम का मेजर एक्सपोजर मिड कैप में है और थोड़ा लार्ज कैप में और थोड़ा सा स्मॉल कैप में भी है। वहीं अगर यूटीआई एमएनसी फंड की बात की जाए तो ये स्कीम 10 जुलाई 1998 को लॉन्च हुई थी और सिंस इंसेप्शन इस स्कीम ने 16.51% का सीएजीआर रिकॉर्ड किया है एज ऑन टुडे, यानी कि 4 जनवरी 2022 को। पिछले एक साल में स्कीम ने 24.45% का रिटर्न दर्ज किया है। पिछले 3 साल का सीएजीआर 12.15% है और 5 साल का सीएजीआर 13.44% है। तो मेरे हिसाब से स्कीम ठीक है, लेकिन यहां पर मैं आपको यह सजेशन दूंगा कि यदि आप एमएनसी कैटेगरी में बने रहना चाहते हैं तो यूटीआई एमएनसी फंड के मुकाबले में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड एक बेहतर चॉइस होगी, क्योंकि इसके पोर्टफोलियो में आप देखेंगे कि कुछ इंटरनेशनल कंपनीज का भी एक्सपोजर है, यानी कि ये कंपनीज इंडिया में लिस्टेड नहीं है लेकिन ये दिग्गज कंपनीज हैं इंटरनेशनली। तो यदि आपका एक लॉन्ग टर्म होराइजन है तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड यूटीआई एमएनसी फंड के मुकाबले में एक बेहतर चॉइस हो सकती है। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मुलाराम जागीर जी ने। इनका सवाल है कि बच्चों के लिए 8 से 10 साल के नजरिए से इन्हें एसआईपी करनी है और 6,000 रुपए की 2 एसआईपी करनी है। तो मैं यहां पर आपको चॉइसेस दे रहा हूं जहां पर आप पैसों को डिवाइड कर सकते हैं। एक है लार्ज एंड मिड कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड। ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एक अच्छी चॉइस है, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। एक आपको मैं मल्टी कैप फंड लेने की सलाह दूंगा और वहां पर मेरी चॉइस होगी क्वांट एक्टिव फंड। ये एएमसी छोटी है लेकिन परफॉर्मेंस में काफी कंसिस्टेंसी है। और वहीं पर एक फ्लेक्सी कैप फंड को आप शामिल कर सकते हैं, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, और साथ ही एक इंटरनेशनल फंड भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और वहां पर मेरी सलाह होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड। तो आपके पास 4 फंड की चॉइस है, आप 3-3 हजार के 4 फंड्स में एसआईपी शुरू कर दीजिए। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है जासूबेन पटेल ने। उनका कहना है कि उनकी 3 मंथ की बेबी है और वो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहती हैं और नजरिया लगभग 20 साल का है। यहां पर उन्होंने फंड के नाम भी कुछ दिए हैं, वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में जानना चाहती हैं और उन्हें 1 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट करने हैं। तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि 1 लाख रुपए यदि आपको लमसम में इन्वेस्ट करने हो तो उसे एक साथ करने के बजाय आप स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। ऐसे में यदि आप उसे इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो बेहतर होगा। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कि 20-20 हजार रुपया 5 बार में इन्वेस्ट कर लीजिए, या फिर सबसे बढ़िया एक तरीका होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, यानी कि एसटीपी। इस एसटीपी में 1 लाख रुपए को पहले आप क्या करेंगे, एक लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड में पार्क कर देंगे और वहां से फिर आप डिसाइड करेंगे कि एक फिक्स अमाउंट हर वीक में या हर मंथ में, फोर्टनाइट में, जैसा भी आप डिसाइड करें, मैं कहूंगा कि आप वीकली कर लीजिए। तो एक फिक्स अमाउंट हर वीक आपके लिक्विड फंड से उस स्मॉल कैप फंड में जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां पर ट्रांसफर होता रहेगा। जहां तक सवाल है कंपेयर करने का कि इन 2 स्कीम्स में से एसबीआई स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप, तो मेरी सलाह होगी कि एक्सिस स्मॉल कैप बेहतर चॉइस होगी। मुझे ये फंड इसके पोर्टफोलियो के हिसाब से अच्छा लगता है और इसकी पास्ट परफॉर्मेंस की भी बात की जाए तो यदि हम अल्फा की बात करें, यानी कि सेम डिग्री ऑफ रिस्क के साथ किस फंड ने बेहतर रिटर्न जनरेट किया है, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड
SBI स्मॉल कैप फंड के मुकाबले में बेहतर चॉइस है। साथ ही एक फंड की सलाह मैं और दूंगा, आप चाहें तो उसे भी कंसिडर कर सकते हैं, वो है कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड। तो आपके पास अब 3 चॉइस है, बट पहली चॉइस होगी एक्सिस स्मॉल कैप फंड, दूसरा मैंने सलाह दी है आपको कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड की, और तीसरा जैसा आप जानना चाह रहे थे SBI स्मॉल कैप फंड, उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। अब आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है मुदे सिंगल ने। मुदे जी जानना चाहते हैं कि उन्होंने निप्पॉन गिल्ड फंड, ABSL कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और SBI मैग्नम इनकम फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और यहां पर रिटर्न्स जो हैं वो काफी कम हैं। मुदित जी, ये डेट फंड्स हैं, तो डेट फंड्स का जो रिटर्न होगा, पहली बात तो है कि इक्विटी के मुकाबले में कम ही रहने की उम्मीद है। दूसरी बात, जो ये समय रहा है कि जहां पर इंटरेस्ट रेट काफी लोअर रहे हैं, तो ऐसे में डेट फंड से बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स की उम्मीद वैसे भी नहीं की जा सकती। और आपके पास जो गिल्ड फंड है, ये ध्यान रहे कि गिल्ड फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंटरेस्ट रेट के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, यानी कि यदि इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो इस तरह के फंड्स की परफॉर्मेंस पर काफी फर्क पड़ेगा। अब जहां तक सलाह है कि आप इन स्कीम्स में बने रहें या यहां से एग्जिट करें, तो पहली बात यह है कि आपका रिस्क एपेटाइट, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन और आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। यदि आप लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सलाह यह होगी कि आप इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर रखिए, आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका नजरिया छोटी अवधि का है तो ऐसे में एसेट एलोकेशन के हिसाब से डेट फंड्स का रहना शायद फायदेमंद साबित होगा। हो सकता है कि इन स्कीम्स पर आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे ना मिले, लेकिन पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलेगी। यदि कभी इक्विटी में कुछ मंदी आती है, उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, तो ऐसे में कम से कम ये डेट स्कीम्स हैं जो आपको स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो भी मैंने आपके साथ शेयर की आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और साथ ही अपने सवाल, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। और दोस्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।